अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी मुतवक्के। अबू धाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को खुसूसी तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। We believe in meaningful reform. I don't believe that Mr. Khan is opposed to political victimization. He's in favor of political victimization. He just doesn't want it to happen to him. I'm opposed to political victimization, full stop. I don't care that it happens to me because it has been happening to me and it will continue to happen within Pakistan. It's new for Mr. Khan. सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। पी का कानून इब्तदाई तजवीज़ पर मंजूर नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनियन और सोसाइटी में यूनियन के सदर के साथ मुकालमा कहा। बानी पीटीआई सियासी इंतकाम के खिलाफ सिर्फ उस वक्त होते हैं जब ये उनके साथ होता है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी के मुस्बत किरदार की वजह से 26वीं तरमीम कंप्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई। कानून की इब्तदाई शक्ल तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा भी शामिल थी। मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और सोशल मीडिया को तो किसी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में ऑपोजिशन को मसरूफ रखा। एहतसाब के नाम पर माजी में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा है। बानी पीटीआई के दौर में मेरी बुफो को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार किए गए। आसिफ जरदारी पहली बार सदर मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत और रवाबित कायम हैं। बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर ज़ियाऊफ ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल और मवाक़ों से फ़ायदा उठाया जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मवाक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई। हुकूमत आइन के नाम पर और कॉन्फ्रेंस से घबराती है। जमहूरियत और आइन का नाम लेने वाले आज खुद आइन पर अमल नहीं कर रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आइन की बालादस्ती के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करनी थी। चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हलफ में है कि आइन और कानून का दिफा करेंगे। गैर आइनी कुव्वतों के खिलाफ इस अलायंस ने लड़ने का फैसला कर लिया। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि कोई भी बात रियासत के खिलाफ नहीं की। वकला, सहाफ़ी और सियासतदानों ने आइन की बात की। हमें ऐवान का फ्लोर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। आवाज़ बुलंद होगी और कॉन्फ्रेंस भी होगी। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो ये अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वक्त आने पर पाँव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई ईमान दीन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और इनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है ना कोई शर्म हया। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। ऐसा शख्स पीटीआई में नहीं चल सकता। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। होटल इंतजामिया को कॉन्फ्रेंस मनसूख न करने की सूरत में 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कहा गया। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा,
होटल इंतजामिया को हुकूमत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। आला अदलिया को भी देखना चाहिए कि हुकूमत कैसे इकदाम कर रही है। पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है। JUI से मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर शुरू किए। बानी चाहते हैं कि नए इलेक्शन के हवाले से तमाम अपोजिशन यकजा हो। पार्टी में लोगों के अंदर इख्तलाफात चलते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट के हवाले से सबसे आगे है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। ऑपोजिशन के पास हॉल भरने के लिए बंदे नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि F7 में शाहिद खान अब्बासी के घर में इजलास होता रहा है। कहीं मदद की जरूरत है तो मैं उन्हें हॉल दिलवाता हूं। उज़्बेक सदर ने भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। अज़रबैजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी दिखाई। उज़्बेकिस्तान की तरफ से मजहबी सयाहत को बढ़ाने की बात की गई। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का ख्वाब ताहाल अधूरा। मौलाना फजल रहमान ने अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान के PTI के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड अलायंस के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। हमने PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा और वर्कर्स की क़यादत का मुतमईन नहीं होते हम आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार रहे। आसिफ जरदारी की हिदायत। अरकान असम्बली की मुलाकात में कहा कि मैं और बिलावल भुट्टो खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी के मसले के लिए सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदेही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी तारीफ की और उन्हें बेहतरीन काम करने वाला करार दिया। को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मना नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कॉन्फ्रेंस के लिए किसी ने मना किया तो नाम सामने लाया जाए। ऑपोजिशन सच बोलें, कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत ने मना नहीं किया। ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर एजेंडा लाती है तो हुकूमत बात करने पर तैयार है। मामला फहम लोग आगे आएंगे तो समझदारी की सियासत होगी। कैबिनेट में इजाफा। तमाम ऑपोजिशन जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी है। पीठ जमात रहनुमा नईम हैदर पंजोथा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, आइन की सरबुलंदी की बात करना मुल्क में मुमकिन नहीं। इलेक्शन में डाका डालकर हमें हराया गया। हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाकर फंसाया गया। पीपल्स पार्टी वाले इक़्तिदार में रहकर मजे लूट रहे हैं। अवामी पजीराई लेने के लिए ये लोग ऐसे बयानात देते रहते हैं। बिलावल भुट्टो को ऐसा करके अवामी पजीराई कभी हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत के हर काम में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इक़्तिदार की खातिर ये लोग हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिए को छोड़कर पीपल्स पार्टी दूसरी राह पर चल पड़ी।